यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित और प्रश्न देखे जा रहे हैं। इससे पहले भी कुछ प्रश्न इससे संबंधित करवाए गए थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक की बात किया है, इसलिए कोई एक संख्या को विषम धनात्मक पूर्णांक मान लिया जाएगा। जैसे कि माना a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है और इसमें कहा है कि उसका वर्ग, तो निश्चित रूप से किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग भी विषम होता है। इसलिए यदि a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है तो a² भी विषम होगा। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = 8q + r, यहाँ हमें 8m+1 के रूप में लाना है, इसलिए 8 से भाग देंगे। 8 भाजक का काम करेगा, q भागफल का काम कर रहा है तथा r शेषफल का काम कर रहा है। निश्चित रूप से जो शेषफल होगा वो 8 से कम होगा और ये 0 तक हो सकता है। इसलिए r > r = 0, r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 8 से छोटा होगा। इसलिए यहाँ पर r के मान अगर देखा जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक हो सकते हैं। क्रमशः मानों को रखें तो a बराबर हो जाएगा 8q+, जहाँ r है वहाँ पर 0 रखेंगे तो 8q+0 आएगा, 8q+1, 8q+2, 8q+3, 8q+4, 8q+5, 8q+6 या 8q+7। लेकिन इनमें विषम धन पूर्णांक लेना है, इसलिए ऐसे पदों को लेंगे जो कि विषम है। यहाँ जैसे 8q+1, 8q+3, 8q+5, 8q+7 ये विषम हैं, जबकि 8q, 8q+2, 8q+4, 8q+6 ये सम हैं। सम को न लेते हुए विषम को लिया जाए तो परंतु a विषम है तो a के मान हो गए 8q+1, 8q+3, 8q+5 तथा 8q+7। अब इन्हीं को क्रमशः वर्ग करते जाएंगे। पहला नंबर लेते हैं, जब a = 8q+1 तो इसका वर्ग किया जाएगा a² अर्थात 8q+1 का होल स्क्वायर। यहाँ a + b² का सूत्र लगाएं तो a² अर्थात 8q का स्क्वायर 64q² प्लस b² 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab करें तो 2 × 8q × 1, 2 8 = 16q, ये 16q आ गया। अगर 64q² प्लस 16q में 8 कामन ले लें तो बचेगा 8q² प्लस 8 2 = 16, 2q प्लस 1 लिखा हुआ है। इसी को लिख सकते हैं 8m+1, और जहाँ पर m क्या है जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 8q² प्लस 2q, अर्थात ये 8m+1 के रूप में प्राप्त हो गया, जिस रूप में प्राप्त करना था। इसी प्रकार जब a बराबर 8q+3 लेंगे और इसका वर्ग किया जाएगा तो 8q+3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 64q² प्लस 48q प्लस 9। यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं 64q² प्लस 48q, और जो 9 लिखा हुआ है इसको 8 के रूप में लिखें तो प्लस 8 प्लस 1। अब इन तीन पदों में 8 कॉमन है, 8 कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा ब्रैकेट में 8q² प्लस 6q प्लस 1 और प्लस 1। इस ब्रैकेट के अंदर वाले पद को यदि m मान लिया जाए तो ये हो जाएगा 8m+1, जहाँ m बराबर 8q² प्लस 6q प्लस 1 होगा।
ये भी 8m+1 के रूप में प्राप्त हुआ। इसी तरह जब a इज इक्वल टू 8^3 लिया जाएगा और इसका वर्ग करेंगे a स्क्वायर, तो यहाँ पर 8^3 का होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से 64q स्क्वायर प्लस 80q प्लस 25 हो जाएगा। इस 25 को भी 8 के गुणज के रूप में लिखें तो यहाँ 64q स्क्वायर प्लस 80q प्लस 24 प्लस 1 लिख सकते हैं। 24 धन 1 ये 25 हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे इन तीन पदों में 8 कॉमन आ जाए। 8 कॉमन लेने पर ये प्राप्त हो जाएगा 8q स्क्वायर धन 8 दहम 80 10q प्लस 8 त्रिक 24 3 आ गया प्लस 1 लिखा है। इस ब्रैकेट वाले पद को m मान लिया जाए तो ये 8m+1 के रूप में हो जाएगा, जहाँ m बराबर 8q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 3 एक पूर्णांक है। अब लास्ट में आता है जब a का मान अगर 8q प्लस 7 लें उस समय a स्क्वायर हो जाएगा 8q प्लस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगाएं तो a स्क्वायर 64q स्क्वायर प्लस 2ab 2/16 112q प्लस बी स्क्वायर 7 का वर्ग 49। यहाँ से a स्क्वायर बराबर 49 को लिख दिया जाएगा 48 धन 1, क्योंकि 48 8 के पहाड़े में आता है लेकिन 49 नहीं आता है। 64q स्क्वायर प्लस 112q प्लस 48 धन 1, यहाँ पर 8 कॉमन लिया जाए तीन पदों में तो ये आएगा 8q स्क्वायर प्लस 14q प्लस 6 और ये प्लस 1 ब्रैकेट वाले पद को m मान लें तो 8m+1 के रूप में ये भी आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर जहाँ m बराबर हो जाएगा 8q स्क्वायर प्लस 14q प्लस 6 एक पूर्णांक है। तो देखा जाए तो प्रत्येक स्थिति में जब a विषम धनात्मक पूर्णांक है तो उसका वर्ग किस रूप में आ रहा है, 8m+1 के रूप में आ रहा है और यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से चाहे वर्ग करना हो चाहे उसका घन निकालना हो, सभी में इसी प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाएगा। ये एक वर्ग से संबंधित था। आइए एक घन से संबंधित प्रश्न देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। एक कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे, माना a कोई धन पूर्णांक है। इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि विषम कि सम, इसलिए कोई धन पूर्णांक ले लिया गया धन पूर्णांक के लिए। अब a व b इज इक्वल टू 3 अर्थात 3 से भाग दिया जाएगा। इसमें 3 भाजक का काम करेगा। में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं अर्थात a इज इक्वल टू bq प्लस r, b के स्थान पर 3 रख दिया जाए तो a बराबर 3q धन r। अब यहाँ r का मान 3 से छोटा होगा और 0 तक हो सकता है, अर्थात r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। इन तीनों मानों को क्रमशः रखें तो हमें a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, r के स्थान पर 0 रखेंगे तो 3q प्लस 0 अर्थात 3q मिलेगा। फिर 1 रखेंगे 3q प्लस 1, 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2 मिल जाएगा। 3 रूप में प्राप्त हो जाएगा a का मान। अब इसका घन करना है तो यदि a इज इक्वल टू 3q है तो इसका घन a क्यूब अर्थात 3q का क्यूब हो जाएगा। 3q का क्यूब करेंगे तो 3 का घन 27 q क्यूब हो जाएगा। 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 3 और ये q क्यूब है तो q क्यूब भी लिख दिए। इस 3q क्यूब को m मान लें तो ये 9m आ जाएगा, जहाँ m बराबर क्या हुआ 3q क्यूब। इस तरह से a क्यूब हमें 9m के रूप में प्राप्त हो गया। अभी 9m+1 9m+8 के रूप में लाना है तो दूसरी कंडीशन लेते हैं। इसी प्रकार यदि a बराबर 3q प्लस 1, उस समय यदि a क्यूब करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब का सूत्र लगाएंगे जो कि होता है a क्यूब अर्थात 3q का होल क्यूब हो जाएगा 27q क्यूब। b क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा
प्लस 3a² b अर्थात 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 a² तो यहाँ से 9 त्रिक 27 q² इंटू 1 करेंगे तो 27 q² ही आएगा। प्लस 3ab² करेंगे तो 3 इंटू 3q अर्थात 3 3 9q और इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। इस प्रकार से ये 9q हो जाएगा। इसलिए a³ बराबर हो जाएगा 9, अगर इनमें कॉमन ले लिया जाए 27q³ 27q² 9q में तो ये बचेगा 3q³ प्लस 3q² प्लस q और जो ये प्लस 1 लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। अब ब्रैकेट वाले पद को यदि m मान लें तो ये 9m प्लस 1 के रूप में हो जाएगा, जहाँ m इज इक्वल टू 3q³ प्लस 3q² प्लस q प्राप्त हो जाएगा। ये m का मान है अर्थात ये 9m प्लस 1 के रूप में मालूम हो गया। इसी प्रकार लास्ट में यदि a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 लें, इस समय a³ बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। इसमें भी a प्लस b होल क्यूब का सूत्र लगाएं तो ये 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8 आ जाएगा। इन तीन पदों में ध्यान से देखा जाए तो 9 कॉमन है। 9 कॉमन लेने पर बचेगा ब्रैकेट में 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8। ब्रैकेट वाले पद को यदि m मान लिया जाए तो ये 9m प्लस 8 के रूप में मालूम हो जाएगा, जहां m बराबर 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q। इस तरह से हमें घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप में प्राप्त हो गया। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 रूप का होता है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। इसी से संबंधित और प्रश्न जो भी हों आप लोग लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगले दिन वीडियो बना करके भेजा जाएगा।